दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा। आखिर कौन था वह। बात कोई 20-25 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वही पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। वहाँ पर कभी कभी वो मित्र या संगी संबंधी भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था। इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और एक रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए फ्लैट बहुत ही अच्छा था और सबसे खास बात यह कि फ्लैट ये कि वह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बताता हूँ कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था। इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ी दरवाजे लगे थे जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर वह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे। बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे। तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हमारी बिल्डिंग एकदम से सुनसान किनारे पर थी। इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि थी। अपनी फ्लैट में नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आप बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उसे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे होती है इसलिए सुबह 5 बजे जागना पड़ेगा। आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, कहीं मैं तो सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तो जल्दी से जाकर अपने टिफ़िन भी बना लेना। हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पीकर लगभग 12 बजे हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था, वह लड़का लगभग मेरे से 3 मीटर की दूरी पर सो रखा था। एक बात, रात को सोते समय मैं हाल में 0 वोल्ट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। वहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ इससे पहले फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इस चक्कर में जल्दी जाग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की देखे मैं सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। अरे यार ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला, उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा, फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि ये गांव का लड़का रिश्ते में मेरा रिश्तेदार लगता है। इसलिए मैंने घड़ी देखी, उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला, बेटे अभी तो 3 भी नहीं बजा और तू जगकर खटर खटर पटर शुरू कर दिया। अरे क्या इतना कहते हो कि अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसे क्यों बोल रहा हो, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा, दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वांग मलते उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जागा था। वो बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में पूरा प्रकाश, मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा, धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था, उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला, उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ, नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा है मेरा वहम था, अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में शायद आने से भी डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे और एक रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था, दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे। उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े कि अब हम लोग ही जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कर ले, आज की रात आप लोग यहाँ कहाँ ठहरेंगे। उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे अब अचानक मुझे 1 महीने पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा कि उन लोगों ने भी उस फ्लैट में किसी अनजान आत्मा को देखा था।
जंगल की चुड़ैल। एक दिन की बात है, ठंड का समय, घनघोर कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक जमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन कम काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा। वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने से टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी गाड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी वक्त समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। सुबह 12 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग गई है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि यह जंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब न देकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ हूँ सीसकारियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन वो कुछ ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर पर रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। आज मेरे घर सब के लिए खाना बना देना, कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सोना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से हमारी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग अब भी जा चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताकर कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं। रात को सोने के बाद खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। रसोई में सामान उठा करके ले जाओ और खाना बना दो। उन्होंने फिर से जवाब नहीं दिया। बस हूँ ही की आवाज़ बाहर आई। वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। 10 मिनट रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है। उसका चेहरा भी देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों को थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हो और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था। चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने उनसे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी से हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियाँ करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती और पल्लू खींच लेती, अंत में हार कर वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही भलाई है, वरना मेरा भी समय ख़राब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना। और वह वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों को, कभी बाहर सब देख रही थी, वहाँ कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाए। अभी 5 मिनट हुए थे, पर उसके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो गई। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे। वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। वहाँ पहुंचकर जाया जैसे उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैर जम गए थे, उनके हृदय की धड़कन
बढ़ गई थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियों में खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान ही नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ सी सी आवाज़ें गूंज रही थी। पिछवाड़े में होने की वजह से कुछ और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं गया था। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चिल्लाने से कई घर के लोगों को नुकसान पहुँचाए ना पहुँच जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में गूंज रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उनकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो कुछ भी सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी दे नहीं करना चाहती। उन्होंने पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंच कर उन्हें जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उनकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूँ जोर की आवाज़ निकाल रही थी। पूरी रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो भी डर गई। लोगों की भीड़ को चीरती हुई वह बाहर जंगल की तरफ भाग गई। सारे लोग ये मंजर देखकर डरे समय से सिर्फ और सिर्फ वहाँ खड़े थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आप मुझे कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021।